तारीख हो गई है 29 दिसंबर 2021 और समय हो गया है 08:29 PM 29 नाई की लुगाई 9 क्या बोलेगा बे? तू बोल ले। सुनो, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जब भी मैं मार्केट घूमने जाता हूँ ना, टहलने के लिए, सुपर वॉइस से अंदाजा लग जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग। फोम फोम गिरने के की बात से ना सभी गांड हवा ले रखी है। एसपीजी डिपार्टमेंट ने ना एसपीजी डिपार्टमेंट ने सुपर वॉइस तो खोल दी, पर उनको ये नहीं समझा है कि ये देश हित में होती है। किसी नेता की भक्ति नहीं करते हम। समझ में आई? अब इन सबने जो है ना अपनी कब्र खुद ही खोद ली। ठीक है, अभी मैंने वर्ल्ड बैंक को ना अपनी बैंक अकाउंट स्लिप भेजी है, 18 डिजिट बावजूद प्लस आ रहा है, मतलब इट्स हैविंग 120 इन प्लस, इट्स नॉट इन माइनस। ठीक है, बट डेसिमल में छेड़छाड़ कर रखी है। अब वर्ल्ड बैंक वाले इनके ऐसा बम्बू चढ़ाएंगे ना। मैंने एक्सिस बैंक से 1,000 रुपये विड्रॉल के लिए बोला और वैल्यू मांगी 1,00,000 करोड़ 1 रुपए की। अब एक्सिस बैंक वक्त तुम लेके कहां जाओगे? गोली नहीं मार देंगे हम तुम्हें? साफ सीधी बात है। वॉर तो वॉर है। चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, नॉर्थ कोरिया हो, क्या कहते हैं तुम्हारा, अजरबैजान हो, रोमानिया हो, ब्रिटेन हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सबका एक ही ऑब्जेक्ट है, मुझे बचाना। मुझे बस भैया सुन लो तुम। वो ना देखेंगे उरेसी, ना देखेंगे कुरेसी, ना देखेंगे बुढ़ेसी, ना देखेंगे लुड़ेसी, ना देखेंगे चुरेसी, ना देखेंगे मोदी, ना चौधी, ना लोधी, ना अड़मा, ना भरमा, ना शर्मा, ना घरमा, ना लड़मा। वो जीरो पॉपुलेशन कर देंगे भारत और पाकिस्तान में। और जिनके नाम मैं बार बार ले रहा हूं ना, वो उनको बचाने का ले जाएंगे। इतनी हैवी वेट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एक्टिवेट है ना मेरे चारों तरफ और मेरे परिवार के चारों तरफ। भले मुकेश के समझ में आए ना है, सुमन के समझ में आए ना है, हाकिम के समझ में आए ना है, कैलाश के समझ में आए ना है, जयकांत के समझ में आए ना है, सुजाता के समझ में आए ना है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। बाकियों को वो पक्का मारेंगे। अगर मैं अर्चना और मीता जैन को कह रहा हूं कि आप यहां आ जाओ तो आप वो आना तो आओ, नहीं आओ तो पक्का मारेंगे, देख लेना। और मारेंगे बड़े बड़े बेरहमी के तरीके से। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। पहले पहले जमीन के नीचे टनल्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि रियल एयरबेस जो है ना जमीन के नीचे बनता है। उसके बाद जैसे ही नीचे जो है आपके हैंगर्स तैयार हुए जेट्स के और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के, फोम गिरा देंगे वो।
बहुत आसान होता है। 1 mm से भी कम की लेयर, 1 mm से कम की लेयर जो है अंदाजन 2.5 इंच उठती है। अंदाजन कि एक बार अगर वो हरक्यूलिस से स्प्रे करेंगे, हर 3 मिनट के बाद एक हरक्यूलिस निकलेगा। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फोम बनाने वाला देश जो है ना, चीन है। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैकर्स को यह लग रहा है ना कि वो ज्यादा दिमागदार है, तो इमरान साहब मेरी सलाह है आपको, मानो या ना मानो, वो यहां जो है ना इन सबको खदेड़ के एक तरफ करेंगे और ऊपर से गिरा देंगे फोम। 8 महीने के अंदर दोबारा पेड़ पौधे पनपने लग जाते हैं। बायोलॉजिकल होती है फोम, बिल्कुल होती है। काई काई सुना है? ये हवाबाजी नहीं है। इंस्टाग्राम की मैं एक वीडियो अपने गाने में जो है क्या कहते हैं, मैं ढूंढ के अपलोड कर दूंगा। फोम होती क्या है, डक्टिंग में यूज होती है आजकल। डक्टिंग पता है आपको? नहीं पता। दीवार में वायरिंग जब करते हैं ना, तो प्लस्तर भरने के बजाय ना फोम मार देते हैं। स्प्रे आता है, बस मारा, वो अपने आप फूल जाती है। मैंने जितनी फूलती हुई देखी है ना एक स्प्रे, मैं तो फिर भी बहुत कम बता रहा हूं। 1 mm से भी कम की लेयर 8 इंच तक उठ जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ये उनके लिए सबक है। ये वर्ल्ड में पहली बार नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मोदी का जाना है स्मार्ट सिटीज कैसे बनती हैं। ये जो कॉलोनीज है ना, ये सर्विस क्वार्टर बन जाएंगे जमीन के नीचे। और कुछ नहीं होगा। अरे जो गलियां है ना, रोड, ये बन जाएंगी नालियां। आराम से नक्शे के हिसाब से टीबीएम घुसाएंगे, ड्रिल मार देंगे उसमें तरीके से। ऐसे बनती है अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे बनते हैं। इंडियन रेलवे पूरी हम अंडरग्राउंड ले जाएंगे। बस कुछ काम अभी क्या कहते हैं चल रहा है, वो कुछ नहीं करेंगे, रेल ट्रैक के ऊपर से जो है फोम गुजार देंगे। पहले सॉफ्ट फोम डालेंगे ताकि जो वायरिंग वोरिंग है वो रहे, उसके बाद ऊपर हार्ड फोम डाल देंगे। पूरा रेलवे नेटवर्क ही अंडरग्राउंड कर देंगे मात्र 2 साल के अंदर। सॉफ्ट फॉर्म इसलिए डाल देंगे कि बाद में जो है वो सॉफ्ट फॉर्म आसानी से काट के निकाल लेते हैं, बहुत काम आ जाती है वो। मरियम ताज एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए जो है ना, जिस जगह पाकिस्तान में फोम गिराई गई है, और हुंडई प्रोजेक्ट के लिए, मरियम हुंडई प्रोजेक्ट के लिए, वहां यही किया है। पूरे शहर को जमीन के नीचे करके जो है सर्विस क्वार्टर बना दिए गए। बाद में जो है ऊपर क्या कहते हैं उनमें से जो है क्या कहते हैं एक तरफ से होल करके एग्जिट निकाल देते हैं लोगों के लिए। अचानक करते हैं ये काम। क्या धमकी दे रही थी भाई तू, पाकिस्तान ठीक कर, तो बैंकिंग सेक्टर में हैक नहीं हटाएगी, औकात में रह के बात कर ले। तू क्या सोच रही, तो ढूंढ नहीं सकते? पाकिस्तान जमीन के नीचे कर दिया हमने। प्रोजेक्ट तो बन के रहेंगे, किसी भी समय दिल्ली की बारी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या जाने काम कैसे होता है। मैं फ्लोरिडा दिल्ली के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मैं चीन को देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप से हटा के।
और भारत में 5,000 से ज्यादा सुपर सिटीज बनाने का काम चीन को देता हूं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चीन के पास है, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे स्पीड में काम चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम चीन के पास है। सब सीधी सी बात है। मेरे को मुझे मुझे जो है क्या कहते हैं, मुझे मुझे वो डोनाल्ड ट्रंप की शकल का क्या करना है? मुझे मेरे काम में स्पीड चाहिए। हुंडई मरियम प्रोजेक्ट जितनी तेजी से काम कर रहा है ना, मैं सेटिस्फाई हूं। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मैं चीन को देता हूं। इंडियन रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपग्रेडेशन चीन को देता हूं। मैंने उनको वचन दिया था भैया कि आपकी 250 करोड़ जनता को, ठीक है, हम परेशान नहीं रहने देंगे। आपके लिए भारत के बाजार खुले हैं, खोल दिया मैंने आपके लिए भारत के बाजार। और अगर भारत में चीन की किसी भी जनता को या नागरिक को परेशान किया गया, या चाइना एम्बेसी पे हमला हुआ या कुछ भी हुआ, पक्का मारेंगे हम तुम्हें। जेएसआर सिक्योरिटीज प्रोटेक्ट चाइना, जैसे मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो। नहीं, प्रोजेक्ट तो बन के रहेगा। अगर किसी को यह लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है भारत से कनेक्ट करने के लिए, तो यह उसकी बेवकूफी है। यही वॉर है, इसीलिए वॉर है। अगर सरदारों को यह लगता है तो जमीन के नीचे दबा दूंगा मैं सबको। बुला लेना अपना गुरु नानक को भी, अगर तुम्हें निकाल दे जमीन के नीचे से तो। इतनी फोम गिराऊंगा ना पंजाब पे, बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रोजेक्ट तो बन के रहेंगे। महाराजा महाराजा ही है पृथ्वीराज चौहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर ईरान एंड इराक, प्रोजेक्ट चाइना को दिया जाता है। बिल्कुल देंगे जी हां, कोई नहीं रोक सकता हमें। काम चालू रहेगा। नॉर्थ कोरिया को जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो नॉर्थ कोरिया के हैं। अफगानिस्तान को जो यहां पे हैंडीक्राफ्ट मॉल बनाने के लिए जो काम दिया गया, वो सॉरी सऊदी को, वो सऊदी का है। अफगानिस्तान में जो इंटरनेशनल फूड प्रोजेक्ट का काम है वो होकर रहेगा। बदरी बटालियन जो ईरान में पहुंची है वो लेजर स्टेट के लिए है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को? मेरे प्रोजेक्ट्स हैं भाई, वर्ल्ड बैंक के, रूस के। बस आप वेपन्स बनाओ भैया, आप रहने दो, आपको हम बाकी चीजें दे देंगे। अगर दोबारा अमेरिका ने चाइना पे हमला करने की हिमाकत की तो देख ले, फिर ठीक बात नहीं होगी। भारत से ईरान तक लेजर स्टेट बन के रहेगा। तो इमरान खान साहब, आप कुछ भी कर लो, आप मुझे नहीं रोक पाओगे। मरियम से मैं बहुत प्यार करता हूं, ठीक है ना, और उसका जिंदा रहते ही बनाऊंगा। और अगर मरियम को कुछ हो गया ना, मैं इस धरती की ना आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जमीन के नीचे दबा दूंगा। सोते ही रह जाओगे हमेशा के लिए। मुझे अच्छा आइडिया दिया इन्होंने। समझ में आ गई?
मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अगर भारत में काम करने वाली कोई भी कंपनी, रिलायंस हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, अदानी हो, आटा हो, बाटा हो, चाटा हो, लाटा हो, साटा हो, काटा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकते हो, लेबर प्रोवाइड करा सकते हो तो कराओ, नहीं करा सकते हो तो आराम से बैठ बैठ करके जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी नौकरी करते रहो जो कर रहे हो। मेरे प्रोजेक्ट में दिमाग नहीं लगाना। मेरे घर के नीचे से जो इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट जापान को दिया गया है कुमारपुर तक, वो बन के रहेगा। यहां से मेरे घर, जितना मेरे घर के नीचे से जो सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, वो जापान को दिया है तो दिया है। समझ में आ गई? चीन और जापान की जॉइंट कोलैबोरेशन से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप चाहें तो आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स पे। चीन और जापान लीड करेंगे। बीएई सिस्टम और एल्बिट सिस्टम आप लोग चीन और जापान की सुनोगे। समझ में आई? और मुझे मेरे घर के नीचे से अंडरग्राउंड इंटरनेशनल हाई स्पीड, सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है इन प्रोजेक्ट्स में, आप फ्री हैं, आप कीजिए। मैं किसी मोदी को नहीं जानता, किसी मोदी सरकार को नहीं जानता। मुझे इन पॉलिटिकल लॉबी और इन नेताओं और इन बढ़वों से कोई मतलब नहीं है। ये मां के लोड़े क्या बराबरी करेंगे मेरी? इनकी क्या औकात है इन बहन के लोड़े कुत्तों की? मोदी जैसे कुत्ते जो है ना, गाड़ी के पीछे बहुत दौड़ते रहते हैं, भोंकते भोंकते हुए रोड पे। मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी यूनिट चला रहे हैं, कोई भी मटेरियल बनाने की, आप चीन या जापान के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको नई मशीनें ला के देंगे। मटेरियल्स की बहुत जरूरत है हमें। ये प्रोजेक्ट बन के रहेंगे। अगर प्रियंका गांधी या कांग्रेस को लगता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके बाप की बपौती है, तो गलतफहमी है आपकी मैडम। टर्मिनल 3 मेरा मेरा है मैडम। जी हाँ, जीएमआर मेरी कंपनी है। मैंने अपनी माता जी सुमन के नाम पे रखी थी। जी महारानी। मैं महारानी का बेटा हूं। महारानी जानते हो कौन है? मेरी मां सुमन, यही जो आती घर में जिससे मैं झगड़ा करता हूं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की क्या औकात है इनके आगे? मेरा बाप था सुरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य। समझ में आ गई? और असली वाला था वो। क्या बात कर रहे हो तुम सीपीडब्ल्यूडी वालों? तुम्हारी औकात कैसे हो गई 26 जनवरी से फूलों की झांकी हटाने की? मां चोद दूंगा तुम्हारी एक एक की बहन के लोड़ो। मेरे बाप ने शुरू करवाई थी मेरी मां, माता जी के लिए। सुमन नाम है उनका। ये रियलिटी है। उन्हें ही मान लिया मैंने, बचपन से उन्हें देखा मैंने, और क्या बोलूं। अबे जिसे देखूंगा उसे ही मानूंगा। ज्यादा शाना बन रहा था मोदी और ये स्मृति ईरानी, कोकिला जैन। अगर दोबारा किसी ने मेरे प्रोजेक्ट पे दिमाग लगाया ना, तो बेटा काट के पीट के जो है ना दे दूंगा नीचे मसाले में। फिर मत बोलना मेरे को। तुम आईएस हो, जमात उद दावा हो, तुम जूइश हो, कोई हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट में काम करना है करो, नहीं करना है गेट आउट, उठा के बाहर फेंक दो। मेरी मां पता सुमन कौन है? ब्रिटेन की महारानी है, असली वाली।
इस मां की लोड़ी एलिजाबेथ ईसाई की क्या औकात है? मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। ज्यादा शाणे बन रहे हो। मैं हितेश हूं, हितेश, बार बार समझा रहा हूं। मां का लोड़ा मारूंगा बहुत, याद रख लेना। मैं किसे ही झापड़ मार देता हूं, किसे ही मार देता हूं मैं एक लिमिट के बाद। मैं उम्र नहीं देखूंगा, जात नहीं देखूंगा, धर्म नहीं देखूंगा। और ये मेरी असली आवाज है। मेरे पिताजी जब गए ना इस धरती से, मुझे कुछ नहीं बता के गए कि मेरे पास क्या था और क्या नहीं था। और ना कोई सुपर वॉइस दिया आज तक किसी ने, मेरे घर परिवार ने। मैंने ढूंढा अपना सब कुछ। जानते हो क्यों? वो अच्छी तरह जानते थे कि मारेगा बहुत ये, कि झगड़ा ना कर ले ये। झगड़ा? मैं घर घुस कर तुम्हारी मां चोद दूंगा। भोसड़ी वालों, क्या बात कर रहे हो तुम? ये मां का लोड़ा रिलायंस का वाला मुकेश अंबानी, मुकेश के नाम पर नाम रख करके बिजनेस चला रहा है। मैंने कुछ कहा? मैंने खरीद ली रिलायंस। आइयो जरा, चूतिया समझ रहा तू मेरे को? वाह भाई वाह, हम जिंदगी भर चूतिया बनकर कर जो है वहां अदालत, वो अदालत में नौकरी करता रहा, और मैं यहां बहन जो कैंडिडेट मार्केटिंग में जाकर के भुट्टे बूझे। चूतिया समझा मेरे को? और मेरे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, काट के फेंक दूंगा एक एक को। रेजर्स बटालियन बनाई है मैंने, असली वाले रेजर्स हैं हम लोग। मुझे सुरेश मंडल मत समझना। हाथ जोड़ के जिएगा। मैं बहन के लोड़ा मारूंगा भी, और घर घुस के तुम्हारी मां भी चोद दूंगा अलग। बल्लड़ नहीं समझता किसी को। मेरी मां और मेरा बाप भी जो है ना, मेरे से बड़ा तमीज से ही बात करते हैं, और लिमिट में। वो तो मेरी मां ही है जो मेरे से थोड़ा उल जुलूल बोल जाती है। मैं तो उसकी भी नहीं सुनता। मैंने को पहले ही कहा था, मां के लोड़े लातों के भूत है, ऐसे नहीं मानते। मुझे समझता ही नहीं है। मैं तो 100 बार कह रहा, मैंने तू बीच में मत पड़, तू अपना अपना काम कर। मैं तेरे भी मार दूंगा खींच खांच के। पैसा कमाने दे इस समय, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं चलने दे। तुझे नहीं कमाने, अपने अपने बच्चे ऐसे ही छोड़ दूं मैं? हैं? दिन ब दिन हर पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही करते रहेंगे? बेवकूफ समझाए क्या? काट के फेंक दूंगा पूरा देश में। तू एक कह रहा है? अबे 1 करोड़ शादियां करूंगा मैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। ले दे के फिर बीच में आ जाता, ले दे के फिर बीच में आ जाता। मैं बहन के लो नारायण मंडल को लंड नहीं समझूंगा कुछ भी उसे। मैंने एक बार ऋण दे दिया, 2 बार दे दिया। मैंने, तू जानता भी है मैं किस किस्म का इंसान हूं। मैंने एक बार ऋण दे दिया प्रीति को। मैंने कहा देख प्रीति, ऐसा है, मैं बहुत बड़े बाप की ना बहुत बिगड़ी औलाद हूं मैं, बहुत बिगड़ी औलाद हूं मैं। चीन और जापान को प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, आप काम चालू रखिए। मां के चौधरी बहन के लोड़ा रिलायंस वाले की, मां का भोसड़ा इसकी। मेरा बाप थूक देता था ना जहां पे पान, वहीं काट देते थे बंदे। मां का लोड़ा शर्मा बर्मा भोसड़ी के ज्यादा शाणे बन रहे हैं। मैंने मारा विश्वजीत शर्मा को, एक बार में उड़ा दिया, एक बार में, एक मंत्र में। पागल हुआ फिरता था, पंडित उमा शंकर शुक्ला भी ठीक नहीं कर पाया उसे। चूतिया समझ रहे हैं मेरे को? का भोसड़ा इन बहन के लौड़ों की। मैं ना पहचानता सुमन को, ना पहचानता मुकेश को, ना पहचानता नेहरू राय को, ना पहचानता सुजाता को।
समझ में आ गई? मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सूझता है। बहन के लड़ोगी इनकी मां चोदने दे, उसके बाद बात करूंगा मैं सबसे। मैं 1,80,000 करोड़ का नहीं, मां चुदगी बहन के लड़ोगी। पैसा उसका है, तुम्हारी क्यों मां चुद रही है? हैं? सियाणे बन रहे हैं भोसड़ी के। भाई इज्जत दे दी उसे यार, कैलाश चंद जैन बहन के तेरी मैं मां चोद दूंगा भोसड़ी के। दिमाग मत खराब कर। मेरा बाप असली वाला श्री राम भक्त था वो। तुमने कह दिया मुसलमान, हमने कहा ठीक है मुसलमान। तुमने कहा जूस, हमने कहा जूस, कोई बात नहीं, मान ली तुम्हारी बात। तुमने कहा ईसाई, ईसाई, जैन, जैन, मान ली कोई बात। तो बहन के लिए ना पिट के ही मानोगे क्या? हैं? ये इज्जत हजम नहीं हो रही है। मां के लौड़ों की औकात है नहीं बहन के लंडों की। मैं रेजर्स बटालियन वाले काटूंगा अब। चूतिया हो गएगा तुम। जल्दी से काट कूट के फेंकना घर से निकाल के, या चूड़ियां पहनाऊं अभी तुम्हें। हाँ, मां का लोड़ा इलेक्शन क्या जीत गया, भोसड़ी का सर पे चढ़ रहा है। जबरदस्ती मेरी मां को जो है अपनी बहन बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। अरे मां चोद दूंगा बहन के लंड, पूरी बीजेपी काट दूंगा मैं ढूंढ ढूंढ के। मेरी माँ ने कहा चल ठीक है भाई, भाई है, मान लिया, कोई बात नहीं। उसने माना ना, मैं क्यों मान लू तेरे को मामा? भाग यहां से गंडवे। मैं कुछ बोलता नहीं, मैं अपनी धुन में मस्त रहता था। जब मेरे पास फाइल आई, मैं यार पता तो करूं यार, मेरे बहन का सिस्टम है क्या। तो बहन के लड़ो सेल टैक्स में काम करने वाले मां का लौड़े की औकात थी बात करने की। साड़ा का झापड़ मार देता ना सरेआम में, लंड इज्जत नहीं रहती उसकी। पूछियो नवाज शरीफ से सुरेश कौन था, पूछियो जाकर के जरा। डोनाल्ड ट्रंप से पूछियो। मैं बहन का लंडा एक एक को मारूंगा पोडियम पे ही चप्पलों से। पूछियो इमरान खान को, जानता नहीं सुरेश को? करली हेयर। मां का लोड़े बीजेपी जबरदस्ती रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं। वो अरोड़ा खानदान और बहन का लंड, उसने मीता जैन से शादी कर लियो, वहां माचुदारा भोसड़ी का स्मृति ईरानी। चूतिया हो गई है क्या तू? औकात है तेरी? 2 कौड़ी के बहन के लोड़े टीवी सीरियल में नाचने गाने वाले। मां की लोड़ी। मैं 100 बार कह दिया, मैंने कहा यार ना तो मुझे मुकेश समझिए ना मैं सुरेश समझियो। बहन के मैं मारूंगा बहुत, मार ना सको, मैं बेइज्जत करूंगा पहले ढंग से। हाँ, मैंने कहा था गोपाल को नेहरू राय की इज्जत मेरे पैर के नीचे है। बताऊं क्यों कहा था? पहले नहीं बोला, मैंने कैमरे पे बोलूंगा सर यहाँ। उसकी लौंडी आई मेरे से सेट थी। मेरी माँ ने कह दिया तू मेरा बेटा नहीं है, मैंने मान लीजा। वो है मेरी माँ, मियाँ वाली है मजार में जो है। हाँ है, बता क्या करेगी। दिमाग लगा रहे काम का, काम में दखल नहीं देना मेरे। और जिसे मैं पसंद नहीं करता ना, उससे अगर आपकी दोस्ती है तो मेरे से नजदीक भी मत आना, बस। सियाने बन रहे हैं।
मैंने इनका 100 बार बोला, मैंने JSR सिक्योरिटीज बनाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने समझाया, मैंने कहा देख दिमाग की मां मत चोद, पोडियम पे आकर सीधे सीधे बात कर। अब ने बहन के लिए ना पोडियम पे ही मारूंगा चप्पलों से, अब पक्का मारेंगे, याद रख लेना, फिर मत बोलना। कह दिया तुम्हारी बेइज्जती हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की भी, बाइडन की भी। बहन के लो, अब अंग्रेजी थोड़ा सा बोलना सीख गए यूरोपियन स्टाइल में, बहन मेरे में तरस आता है इनको देख करके यार। मुकेश के नाम पर मुकेश अंबानी बन रहा बहन का, वो चढ़ेगा इजरायली भिखमंगा जूश मैं रिलायंस ही खरीद ली असली रिलायंस कंपनी जानता कहां पे है? हर चीज डबल बना रहे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है बोको हरम। बोको हरम मेरे परदादा का नाम था। आतंकवादी संगठन नहीं है, कंपनी है वो। क्योंकि तुम्हारे कहने पे काम नहीं करते ना, बेईमानी से काम नहीं करते, इसलिए तुम आतंकवादी दिखते हैं वो। जानते हो बोको हरम क्या है? सिर्फ बेवकूफों की कंपनी है। 33% काम करते हैं उसमें सिर्फ। अरे कुछ नहीं यार, 1000-10,000 लौंडे इकट्ठे कर लिया बंदूक लेकर के, यूं 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 वाले कमांडो बने फिर रहे हैं। भैंड के लिए मैं इतना मारूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी सबकी। मेरे प्रोजेक्ट्स में तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना, और काम की स्पीड बढ़ाओ। ओपनली करो काम, देखता हूं कौन आता है बीच में। हाँ, ईरान की गांड में खुजली हो रही है, बहन जो कौन तो है वो सियाओं का। अरे वो है यार, एक है उस बहन के लोड़े के बुड्ढे की ज्यादा बड़ी खुजली हो रही है, अमरजीत करम बना फिर रहा है। हो गई बेइज्जती, उतर गई इज्जत है। समझाओ भी सुल्तान को, ओए बड़ा साहब बना फिर रहा है, करूं तेरी उतारू तेरी आरती अभी बहन के लोड़े चप्पलों से। मारूंगा बहुत भोसड़ी वाले, मैं बता दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मुझे मुकेश मत समझना। मैं नहीं जानता किसी मुकेश को, किसी सुमन को। बिजनेस मेरे थे, हैं और रहेंगे। अब आओ तुम बहन के लोड़े, तुम्हारी तो कैसी माँ चोदता हूं मैं एक एक की। मरियम ताज एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए जब हमने काम शुरू किया, माँ के लोड़े पन्ना फाड़ के ले गया एसपीजी में। मैं एसपीजी में चल रहा था, और बहन पन्ना ढूंढ, पन्ना नहीं प्रोजेक्ट का, दिमाग की माँ चुद गई। फिर पीटे बहन के लड़ने तबीयत से। फिर मैं रियल में आया, रियल से फिर वापस कॉपी ली, फिर एसपीजी में आया। 2.5 महीने लग गए मेरे को इस काम को करने में। फिर वापस पन्ना रिकवर किया मैंने। एनर्जी नहीं लगती, मैं नशा नहीं करता हूं, याद रख लियो। भेड़ का लोड़ा जबरदस्ती दिमाग लगा रहा है, पर प्रधानमंत्री तू होगा कहीं का, हमें क्या पता किसने बनाया तेरे को। तो क्या किया तूने आज तक उस जनता के लिए? तुम्हारी भी माँ चो दूंगा बहन के लोड़, तुम आओ तो सही 26 जनवरी पे। पिछली बार सरेआम काटे थे ना,
दो 26 जनवरी तो सरेआम काटी है मैंने। आओ तो सही बहन के लोड़ो, तुम आओ ना 26 जनवरी पे, आओ ना राजपथ पे, बंदूक है, गोली थोड़ी देते हैं हम तुम्हें उसमें, चूतिया समझा तुमने हमें। आओ तो सही माँ के लोड़ो, इस बार फिर काटूंगा तुम्हें बहन के लोड़ो। तुम ही लेकर घूम रहे हो ना सिक्योरिटी फोर्स। आओ भोसड़ी वालों 26 जनवरी पे। पिछली बार 15 अगस्त पे काटे थे ना, मैं लड़ने नहीं सुनता सुमन की और मुकेश की भी। सुमन मुझे कह के गई थी उस दिन कि तेज बहुत लोग मर रहे हैं, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं, मर रहे हैं तो। बुंड पंगे कौन ले रहा है? मैं तो उस दिन मुकेश के बंदे मार दिए थे, तो मैंने तो करिए जरा बदतमीजी दोबारा। हमने तो कैलाश की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दी थी। और सुमन को भी समझाया था, माता जी देखो ऐसा लिमिट में बात करना, और बिजनेस कर रहे हैं इस समय, मार मूर देंगे। हम माँ का लोड़ा अंशदेव रवि मर गया तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था मेरे पे विद्याएं चला, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है तू। माँ का लोड़ा वहां से भोसड़ी ने क्या करा अंशदेव रवि ने, अभी नहीं ज्यादा दिन, कुछ दिन पहले कर मेरे नाम से संगीन घुसा दी एक मूर्ति में। मेरे पास आ जाता है, अपने आप मर गया, मैंने कुछ नहीं किया। इन लौंडियाओं को 100 बार समझाया मैंने, देखो दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना। मेरे पास बहुत लोग हैं, हम श्री राम ठाकुर कुल से हैं। रच मेरे अंगूठे पे लिखा है र और च, रामचंद्र, और मैं असली वाला हूं। मैं अपने सेवकों को ही अपने माता पिता मानता हूं, और उन्हीं की सेवा करना चाहता हूं। नहीं करवाना चाहते मत करो, ना मैं पैदा होता हूं ना मैं मरता हूं। इस बार जिनके साथ हूं उनका है सब कुछ, कैसे लेके आना मेरी जिम्मेवारी है। और इन तक पहुंचाने में अगर तुमने दिक्कत करी, पक्का मारूंगा भोसड़ी वालों। पहले सुन लो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मरियम नवाज ऐसा है, अगर तेरा बाप जिंदा हो ना, एक बार उससे पूछ लियो सुरेश कौन था। सुरेश मेरा रेजर था। मेरा एसपीजी था और आज भी एसपीजी में चल रहा है वो मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका तरीका मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना आता है और कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा था मुकेश को भी, देख भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है। किसी ने कहा, मैंने सुन लिया, अच्छी बात लगी। पहले 2 कौड़ी औकात नहीं बहन के लोड़े नेहरू राय की, उसकी लौंडिया की। माँ की लोड़ी एसपीजी दिखा रही है मेरे को, हाथ काट के ले जाएगी मेरा। बैठ भुट्टे गूंज, जब तक प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। चल, मार मूर दूंगा बहन के लोड़े, मैं सारे सारे मार दूंगा इस बहन के लोड़े, जिस जिस में माँ चुत भाई। और बात सुन, IGL BSES खरीदी है मैंने, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है मेरे, 10-15 ही लोग हैं। IGL और BSES, इनके घरों के बिजली और IGL की गैस फ्री करो। ज़्यादा नहीं है, 10-15 ही परिवार है बस। हाँ यही रहे सूर बचपन से मेरे साथ। इनकी BSES और IGL के फ्री कर दो। नहीं नहीं, इनका जमाई हुआ ही नहीं जानता मैं, अपने आप समझेंगे। बेटी दे दी ना, माँ चुदा ना बहन के लोड़े, मैं क्यों करूँ तेरी नौकरी हैं? मैं क्यों करूँ तेरी नौकरी? और तंग किया ना, माँ के लोड़े बोतल में फिट करके ना फेंक दूंगा समुद्र में। माँ बाप भी बहन के लोड़े ढूंढते रह जाएंगे। मुझ तक बात नहीं आनी चाहिए बस। चूतिया ना दिमाग की माँ चोद रखी बहन के लंडों ने।
समझ में आ गई? मेरे यार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट है। मैंने 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 अर्चना जैन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने चल कोई बात नहीं, सुपर वॉइस में बात हो रही थी, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। अब वो गूगल किया, सीए अर्चना जैन का एक नंबर आया, मैंने उनको भेज दिया लिख के सब कुछ। अब वही है या वो नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वही होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो दूसरी वाली को ढूंढ करके प्रोजेक्ट उनमें दे देंगे। मैं कहा आप टीम बनाओ, वो टीम बना रही है, अच्छी बात है। एंड गो एंड वर्क विद द बीआई सिस्टम एंड एलबी सिस्टम। नहीं करना, जा ना तू अपना, क्या कहते हैं, जैन समाज में बैठ कर अंगूठा चूस ना तू। क्यों दिमाग लगा रही है मेरे साथ? और दोबारा अगर नौकर का लड़का बोला ना, गांड पे लात मारूंगा सरेआम। समझ में आ गई ना? सरेआम मारूंगा। बाप ने तमीज नहीं सिखाई तेरे को? हैं? बिना तमीज सिखाए मर गया? मुझे नहीं मिलना तुम दोनों से। करने का मूड हो करियो बिजनेस, नहीं तो अर्चना जैन जो कोई और है ना, उसको सीए पकड़ लेंगे। चल जा, दिमाग मत लगा मेरे साथ। ना बकवास मैं करता, ना मैं बकवास सुनता किसी की। इतना टाइम नहीं है जिंदगी में मेरे पास। यहाँ मैं जो करोड़ों अरबों रुपए तो मेरा सिर्फ एक दिन का जो है ना, एक दिन का जो है, क्या कहते हैं, लड़कों का मैं क्या बताऊं, मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस है। प्रोजेक्ट इतनी स्पीड में चल रहे, फिर माच उतारे बहन के लैंड। और जेएसआर सिक्योरिटीज प्रोजेक्ट ऑर्डर्स पता है आपको? हैं? ध्रुव एरोनॉटिकल्स, शौर्य क्रूज लाइनर, बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्रुव एरोनॉटिकल्स, शौर्य क्रूज लाइनर्स, धान्या बैंक, धान्या स्वर्ण बैंक, मरियम ताज एक्सप्रेस, मरियम हुंदई, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेरे होम टाउन के लिए जो क्या कहते हैं सुपर स्पीड बुलेट ट्रेन है, लेजर स्ट्रेट। और बाकी वही काम है, और कोई काम नहीं है आपके पास। समझ में आ गई? जो बीच में है गोली मार दो। मैं नहीं जानता और किसी को भी। और इनको लड़ने दे इलेक्शन पे इलेक्शन। तुम बहन के लड़ो, 26 जनवरी पे आओ, तुम्हें बताऊंगा मैं। आओ तो सही, तुम मीडिया वाले भी हो ना, आओ तो सही, भोसड़ी वालों, करो तो सही कवरेज। देखो कैसे काटता हूँ तुम्हें पिछली बार की तरह। मैंने काटा पिछली बार भी भोसड़ी वाला 26 जनवरी पे। मुंह तो निकल गया था मोदी और रामनाथ कोविंद का, मुंह तो निकल गया था, मैंने गायब कर दिए थे मोदी के एसपीजीज, गायब यहीं से स्क्रीन पे से ही। आओ तो सही, माँ के लोड़ो। देखो सी माँ चोतता हूँ तुम्हारी दबा के मैं। आओ ना बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने, आओ आइयो जरा। मैंने बुलाई IAS। जिस छिल्ले के दिमाग में खुजली हो ना, वो अपने आप मिटा देंगे 2 मिनट में। जो कॉपी पे लिख दिया है ना मैंने IAS के लिए, जो कंपनियां लिखी हैं वो आपकी हैं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अब चाहे वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हो, चाहे इंटरनेशनल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस हो, बात खत्म। रेजर्स बटालियन और रेड ग्राफ, जो कंपनियां लिख दी एक्वायर करो। बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, किसी को भेज के कॉपी की फोटो कॉपी लेकर के जाओ, ऑर्डर्स पढ़ो बैठ करके, गंडवे कहीं के भोसड़ी के। वहां के लोड़े चिंदी चोर। हाँ, खाम खा माच द्वारा है बहन के लोड़े प्रोजेक्ट में। होंडा, इमरान खान इंटरनेशनल, इमरान खान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगेगा कराची, कराची पोर्ट से आगे, होंडा कंपनी वाले लगाएंगे। चूतिया समझ रहे हो मेरे को? काम चालू करो। होंडा कंपनी, हा से होंडा,
सियाने बन रहे हैं बहने के लंडे। वाह भाई वाह। और बाकी जो काम होना है ना वो चालू रखो, जो बीच में है ना हमारा बहन के लोड़ों को काम है स्पीड, और इंटरनेशनल लेवल पे सबको बोलो एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, आराम से प्रोजेक्ट में काम करो। समझ में आई? कंपनियों का नाम जो है चेंज करो, लोगो चेंज करो, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। अब वो क्या नाम है इसका, रियल मैड्रिड और आर्सेनल, करन को खरीद कर दो। इसको शाओलिन भेज। हाँ, अर्जुन को। दिमाग लगा रहे हैं भूतनी के मेरे साथ, पागल समझ रखा है मेरे को। वो सुरेश था जो सुनता था तुम्हारी, मैं भेड़ के लोड़ा गांड बदूंगा लात खींच के। समझ में आ गई? माँ के लोड़ा जनरेटर दिखा रहे हैं मेरे को, बता रहा है भागलपुर में ऑरेंज जनरेटर। मैं बताता हूँ इन बहन के लोड़ा छिल्लों को। अबे छिल्ले सिर्फ मुसलमान ने, बहन के लोड़ा कुछ हिंदू भी है, इनकी गांड में ज्यादा बड़ी खुजली हो रही है सनातन धर्मी। इन्हें खुजली मैं मिटाऊंगा ना। उठाइए जरा CPWD के 10,000 बंदे ढूंढिए जरा, माँ की चूत बहन के लोड़ों की। रे साहब लाइव ऑन रोड, निकालो उस बहन के लोड़े को भी, ऑप्टिकल वाले को भी बाहर। बराबर हूं मैं। ले जा। चूतिया समझ रहे हैं बहन के लंडे साले भोसड़ी के।